आज हम बताएंगे विधानमंडल की बात में, जैसे कि वहां पर हो जाता था संसद हो जाता था, इस पर पार्लियामेंट हो जाता था, इसमें लेजिस्लेट होगा। समझिएगा, देखो इसमें कैसे होगा। अगर हम बात करें कि संसद की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो संसद इधर हो गया, यानी किसको बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इधर देखिए, तो इधर संसद हो गया, इसी बीच इधर आप आ जाएगा विधानमंडल आ जाएगा, विधानमंडल आ जाएगा, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेट या लेजिस्लेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर दो गो, अभी यहाँ उसमें तीन आता है, जैसे कि पहले आ गए राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, पहले क्या आ जाएंगे, राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, इसमें पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आएगा, दूसरा में लोकसभा आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, तीसरा में क्या आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, तीसरा में। तो संसद में जितने भी संसद के सदस्य होंगे उनको बुलाने का काम है राष्ट्रपति को, और विधानमंडल में बुलाने के सदस्यों की क्या किनकी जिम्मा है, तो ये जिम्मा है राज्यपाल की। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्य उनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमपी, यानी बोलते हैं मेंबर, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि जो राज्यपाल में जो यहाँ पर विधानसभा रहते हैं उनको बोलते हैं एमएलए बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कि मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेट होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अब इनका क्या है विधान परिषद की, तो इनमें होता है एमएलसी होता है। एमएलसी मतलब क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब देखो आर्टिकल समझिएगा, आर्टिकल विधान से यहाँ संसद का हो गया, जो संसद सब में अलग अलग है, याद रखिएगा सब में अलग अलग। यहाँ पर आर्टिकल जो बात करें आर्टिकल की, यहाँ पर 79 है, यहाँ पर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 80 है, यहाँ पर आर्टिकल 81 है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे 79, 80, 81, और यहाँ पर बात करें प्रेसिडेंट की तो 52 से आर्टिकल 52 से 62 तक यहाँ पर है। अब विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में आर्टिकल की बात करें आर्टिकल की तो 52 से, यानी कि 100 यहाँ पर 152 से 153 से लेकर 162 तक है। ठीक है, 162 तक याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल की बात करें। अब देखो यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो जो यहाँ पर है, ठीक है, वही सटेक समझिएगा। यहाँ पर क्या है तो 100 ये क्या है राज्यपाल की, सॉरी यहाँ पर राज्यपाल की है। और यहाँ पर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में है 178 है ना, 78 168 169 और 170। ठीक है, और राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल की 153 से लेकर 162 तक है जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए आर्टिकल समझ में आया, बहुत अच्छी की बात है। अगर बात करें हम विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद कहाँ है तुम जानिए, हेडक्वार्टर समझो, हेडक्वार्टर बात है। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, पहला एक नंबर में हमारा बिहार समझिए, बिहार में है काची तो विधान परिषद बोलो, और 2 नंबर पर आएगा यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। 3 नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र आ गया। 4 नंबर पर तेलंगाना हो गया। 5 नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 6 नंबर पर देखो यहाँ पर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, और एक आ जाता है इसी के बगल में कर्नाटक। तो ये याद रखिए, ये चारों जो स्टेट है ये एक जगह, जैसे कि देखो ये बिहार हो गया, भारत हो गया, उतना बनाना नहीं आता है लेकिन सटीक रूप से समझा देते हैं बस, मैपिंग। ठीक है, इधर हमारा भारत हो गया। अब यहाँ पर जो है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया, यहाँ पर बिहार है, और यहाँ पर बिहार, यहाँ पर यूपी, यहाँ पर। ठीक है, बिहार यूपी यहाँ पर हो गया, समझ में आ रहा है ना बात? समझिएगा। चलो अभी तो देखो आर्टिकल की बात करें समझना। अब देखो यहाँ पर कितना मेंबर होता है, इसी को बोलते हैं सांसद, इसी को बोलते हैं सांसद मतलब कितना सदस्य, तो अधिकतर संसद सदस्य, अधिक से अधिक सदस्य माने बोले तो हम यहाँ पर हो सकते हैं अधिक से अधिक, तो यहाँ पर 243। राज्यसभा होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आइए देखो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चुनाव जो होती है, वोटिंग जो होती है, वोटिंग की क्रिया जो प्रतिक्रिया होती है, वोटिंग की प्रतिक्रिया जो होती है, प्रतिक्रिया वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी बाबू कहे का मतलब ये बाबे कि हेजिगा जन भोला जानता चुनेला आएजिक जन बाबे तो जानता का दोबारा चुनाव बाबे, तो ये जी चुनाव जन होला वो विधानमंडल की बात करता नहीं, विधानसभा की बात करता नहीं, यानी कि विधानसभा के सदस्य प्लस विधान परिषद के सदस्य चुनेला लोग। ठीक बा, विधान परिषद के। ठीक बा, एक साथ एमे 12 गो सदस्य रहेला, 12 गो सदस्य ओकर मनोनीत जो बावे मनोनीत, तो ओकर मनोनीत जो करेला प्रेसिडेंट करेला, प्रेसिडेंट करेला। ठीक बा, अब समझ लो। चलो कम से कम हेमे बात करते नहीं तो हेमे बात करते विधायक के, तो कम से कम सदस्यों की संख्या कम से कम विधान परिषद की बात करते हैं तो यहाँ पे एमएलए की संख्या जो बताते नहीं कम से कम 60 हो जाए, तो अधिक से अधिक कम से कम 60, और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो कम से कम 60 होने, ज्यादा कितना हो सकता है 500 हो सकता है। ठीक है, एमएलए बता रहे बउआ। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है, इसमें होता है ये कि यहाँ पर 2 गो, यानी कि पहला है कि है लेकिन अपवाद में 4 को याद रखना बउआ। अपवाद की बात करें तो 4 राज्य है। एक नंबर राज्य में आ सकता है कि गोवा आ गया, गोवा में कितना है 40 है। उसका याद रखना मिजोरम में कितना है, मिजोरम में भी 40 है। उसके बाद यहाँ पर रखिएगा एक याद रखिएगा कि गोवा, उसके बाद मिजोरम, तो मिजोरम में 40 सीट है। जबकि एक बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में तो नहीं है, सॉरी गोवा हो गया, मिजोरम हो गया 40 है, और एक हो गया एगो उसमें था कि हाँ सही है 40 है। ठीक है, यहाँ पर सीटों की संख्या ज्यादा से नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या जो है ज्यादा नहीं है। उसके बाद हमारा सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम में बहुत कम है 32 है, और नागालैंड की बात करें नागालैंड में 60 है। तो याद रखिएगा सिक्किम और नागालैंड में, तो सिक्किम में 32 और नागालैंड में 60 है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात बताते हैं तुमको।
यहाँ पर विधानसभा के जो बात करें एमएलए चुने जाते हैं वो भी क्या होता है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से ये कौन चुनता है? ये जनता चुनती है, जनता के द्वारा चुना जाता है। ये हमारी क्या होती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। ये याद रखिएगा। इनके सदस्य कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल की बात करें, विधानसभा की बात करें, यानी कि विधानसभा और लोकसभा दोनों एक जैसा होता है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा दोनों एक जैसा होता है। समझ, विधानसभा और लोकसभा दोनों का कार्यकाल सेम पोजीशन में। देखो कार्यकाल कितना हुआ है? 5 साल का कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। इन दोनों को बोलते हैं निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन बोलते हैं। इनको उच्च सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो होती है इनको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दोनों को क्या किया जा सकता है कि भंग कर सकते हैं। एकल का क्रम से हटा दें। यहाँ पर 1 तिहाई होता है, ठीक है। 1 तिहाई मतलब कि हर 2 वर्ष के बाद आधा का कर जाला, आधा में संसद हटा दिया, आधा विधायक में हटा दिया, मैंने रिटायर हो जाला, रिटायर समझो, ठीक है। तो हर 2 साल पर, यानी कि इनका बोले तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 साल का होता है, यहाँ पर 5 साल का होता है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इनको लोकनायक बोलते हैं। लोकनायक या इसको लोकप्रिय बोलते हैं। लोकप्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको लोगों के द्वारा चुना गया, तो लोकप्रिय है ना, इसी कारण से लोकप्रिय बोलते हैं, ठीक है। और हम दूसरे वीडियो मिलेंगे, इससे अच्छा लगेगा वीडियो। और थैंक्स। और